व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो सब लोग। गाइस, दिस इज विराज। आज और एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास। आज का टॉपिक भी सेम इंफॉर्मेटिव रहेगा, बट उसके पहले एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे कि आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आएगा। एग्जाम्पल मतलब एक कंपनी है, बिस्किट कंपनी। उसको रन करने के लिए मशीनरीज लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे, हाउस कीपिंग वाले लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर ये सब चीज़ें ठीक से काम करेंगी तो ही प्रोडक्शन अच्छा होगा, कंपनी रन कर पाएगी अच्छे और ग्रो होगी कंपनी। अगर ये सब चीज़ें ठीक से काम नहीं कर पाएगी तो कंपनी को प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, उसको ग्रोथ अच्छा नहीं होगा और प्रॉफिट नहीं कर पाएगी, कंपनी लॉस में चले जाएगी। वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी रहती है। एक ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर उसके ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, आँख, ब्रेन, लंग्स, लिवर्स, ये सब चीज़ें रहते हैं, सेल्स रहते हैं, ब्लड रहता है। उन सब चीज़ों को रन करने के लिए, ठीक से रन करने के लिए वाइटामिन्स की ज़रूरत रहती है। अगर वाइटामिन्स की डिफिशियंसी हो गई, कम हो गए वाइटामिन्स बॉडी के अंदर से, तो आप बूढ़े हो सकते हो, आप डिजीज को प्रोन हो सकते हो। मतलब हेयर लॉस, स्किन का प्रॉब्लम, बोन का प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ऐसी सब चीज़ों को खुद के पास खींच के ला रहे हो। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको वाइटामिन्स की कंजम्पशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक वाइटामिन्स ही है। क्यों वाइटामिन्स का इंटेक रखना चाहिए, तो उसके ऊपर बात करेंगे आज। फर्स्ट, मतलब वैसे तो बहुत सारे वाइटामिन्स है, डिटेल में नहीं जाऊँगा। वाइटल रोल जो प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, उनके ऊपर ही बोलूँगा। फर्स्ट वाइटामिन जो है वो वाइटामिन ई। वाइटामिन ई का कंजम्पशन क्यों इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई वैसे तो फैटी सॉल्युबल विटामिन है, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट से मिलेगा, फैट सोर्स से मिलेगा, जैसे कि ऑर्गन्स। मीट अगर खा रहे हो, मीट के ऑर्गन्स खा रहे हो तो उससे आपको विटामिन ई मिलेगा। एक योग खा रहे हो तो विटामिन ई मिलेगा। वेजिटेरियन सोर्स है आपके नट्स, अगर नट्स खा रहे हो तो विटामिन ई मिल सकता है। सीड्स खा रहे हो तो विटामिन ई मिलेगा। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खा रहे हो तो विटामिन ई मिलेगा। तो अगर इन सब का कंजम्पशन अच्छा होगा आपके, मतलब अगर कर रहे हो डेली बेसिस पे कंजम्पशन, तो विटामिन ई मिल रहा है। पर अगर ओवरडोज हो गया तो विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल है, वो स्टोर हो जाएगा और टॉक्सिक बन सकता है। तो इसका ओवरडोज नहीं करना है। अगर आपके फूड सोर्सेज में से विटामिन ई जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है आपके वर्कआउट की, तो उसको सप्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके हेयर लॉस में, हेयर लॉस के प्रॉब्लम में, स्किन के प्रॉब्लम में, डायबिटीज़ में हेल्प करेगा आपको, हार्ट अगर डिजीज रहेगा तो उसमें हेल्प करेगा, कैंसर में भी हेल्प करेगा। प्रिकॉशंस ले सकते हो, मतलब आप अगर ये विटामिन ई का कंजम्पशन अच्छा रहा तो विटामिन ई मेडिकल में भी अवेलेबल है, सस्ता है, 28 to 30 रुपीज़ का आता है, एक पैकेट आता है, उसके अंदर 10 सॉफ्ट जेल्स रहते हैं। सो अगर आपका इंटेंसिटी अच्छा नहीं है, आप घर पे ही हो, एक्टिविटी नहीं है, तो एक सॉफ्ट जेल 400 mg का आता है। अगर मॉडरेट लेवल पे हो तो 2 सॉफ्ट जेल 800 mg हो जाएगा। और अगर एडवांस लेवल पे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्टिविटी ज़्यादा है, तो 3 सॉफ्ट जेल्स लाइक 1200 mg तक आप उसका कंजम्पशन रख सकते हो। अगेन, अगर आपके फूड सोर्सेज में से जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है उतना तो आप सप्लीमेंट करो। अगेन, दूसरी चीज़, विटामिन सी। विटामिन सी का कंजम्पशन क्यों इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल है, मतलब अगर उसका ओवरडोज हो भी गया तो भी बॉडी फ्लश आउट कर देगी, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। उसका कंजम्पशन अराउंड ज़्यादा रहना चाहिए, उसका मिलीग्राम्स 1500 to 2500 मिलीग्राम तक आप उसका कंजम्पशन रख सकते हो। फूड सोर्सेज में भी आता है, लाइक फ्रूट्स, टैंगी फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंजेस, आंवला, इससे आप उसका कंजम्पशन कर सकते हो। बट अगेन, ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है बॉडी को, तो ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खा सकते उसके लिए आप, क्योंकि उसके अंदर शुगर है। तो उसको सप्लीमेंट कर सकते हो, मेडिकल में मिल जाता है, सिलीन या लिमसिन के नाम से 500 mg तक, नहीं तो ऑनलाइन भी मिलता है विटामिन सी। तो उसका कंजम्पशन अब अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे हो, घर पे हो, एक्टिविटी नहीं है, तो 500 to 1000 mg, मॉडरेट पे हो तो 15,000 mg, एडवांस पे हो तो 2000 से 2500 mg तक उसको लेके जा सकते हो। तो इससे भी वही हेल्प होगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा एंड सर्दी, खांसी, बुखार, इन सब चीज़ों से आप दूर रह सकते हो अगर आप विटामिन सी इंटेक पहले से कर रहे हो तो। अगेन, इसका इंटेक ज़्यादा रखो,
अगेन आपका हार्ट डिजीज़ या ऐसे ही प्रॉब्लम्स आप दूर रह सकते हैं उन सब चीज़ों से। और बहुत सारे विटामिन है वैसे तो, बट एक मल्टीविटामिन आता है, मेडिकल में मिलता है, बीकाडेक्सिमिन, लाइक 17 to 18 मल्टीविटामिन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऑलमोस्ट सभी है, और सस्ता आता है, लाइक 38 to 40 रुपीज़ का आता है, सिर्फ 30 सॉफ्ट जेल है इसके अंदर। अगर आपका इंटेंसिटी नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, तो दिन में 1 से 2 सॉफ्ट जेल, ज़्यादा नहीं। अगर इंटेंसिटी मॉडरेट है तो 3, एडवांस है तो 4, मैक्सिमम 4 से 5 टैबलेट्स, उसके ऊपर आप दिन का कंजम्पशन मत करो। अगेन ये वाइटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी बॉडी ठीक से रन कर पाएगी। आपके जो भी फूड खा रहे हो, वो फूड को एनर्जी सोर्स में ब्रेक डाउन करना वाइटामिन का काम है। अगर वाइटामिन नहीं खा रहे हो और सिर्फ प्रोटीन 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 खा रहे हो तो मसल ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वाइटामिन नहीं है बॉडी के अंदर जो कि आपको एनर्जी में ब्रेक डाउन कर पाए प्रोटीन को, कार्ब्स को, फैट्स को। सो वाइटामिन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आज का टॉपिक इतना ही है वाइटामिन के ऊपर। ट्राई करो, वाइटामिन अगर नहीं खा रहे, फूड सोर्सेस में से नहीं जा रहे, तो सप्लीमेंट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओवरडोज मत करो किसी चीज़ का। सो ट्राई करो इस चीज़ को। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पीस।